नमस्कार एंड गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी से एक बार फिर वर्चुअली कनेक्ट होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ महीनों में न्यूट्रालाइट के च्यवनप्राश और न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस एक्सटेंडेड रिलीज की शानदार सफलता के बाद आज हम न्यूट्रालाइट के पोर्टफोलियो में एक और शानदार, दमदार और जरूरी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए यहाँ आए हैं। इसमें वो न्यूट्रिएंट है जो प्रकृति ने हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिया है, लेकिन फिर भी हम में से 90% लोगों में इसकी कमी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये है विटामिन सूर्य देवता, सनशाइन, विटामिन डी। क्या आप जानते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण क्या है? जैसे कि सब जानते हैं कि ज्यादातर समय हम घर, ऑफिस, कार ट्रैवल में बिताते हैं, जहां ज्यादा सन एक्सपोजर नहीं हो पाता। खाने में भी विटामिन डी कुछ स्पेसिफिक चीजों से मिलता है, जैसे कि मशरूम, अंडे का योक, चीज, मछली, जो कि हमारी रेगुलर डाइट के हिस्सा नहीं होती, और हमारे त्वचा का गहरा रंग रहते जैसे कि हमारे भारतीयों में होता है, और सनस्क्रीन के इस्तेमाल से भी भरपूर मात्रा में विटामिन डी बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और इसे समय रहते संभालना और बेहतर बनाने की जरूरत है। विटामिन डी कमजोर हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही विटामिन के2, मुलेठी, क्योसेटिन साथ में कमजोर हड्डियों की कंडीशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। और यहाँ पर एक ब्लेंड, पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ मुलेठी और क्योसेटिन की जरूरत पड़ती है। पेश है न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस। मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ विटामिन डी नहीं बल्कि विटामिन डी प्लस है। ये प्रोडक्ट विटामिन डी, विटामिन के2 और लिकोरिस और क्यूसेटिन के पेटेंटेड बोटानिकल्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसे खास तौर पर उन अडल्ट्स के लिए बनाया गया है जिनकी हड्डियां कमजोर है और जो पीठ दर्द, पैर दर्द, बार बार फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में पहले से ही कैलमैक डी प्लस और न्यूट्रालाइट डेली जैसे विटामिन डी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें विटामिन डी होता है, तो फिर विटामिन डी पर एक और खास प्रोडक्ट के लिए क्या जरूरत थी? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैलमैक डी प्लस और डेली जैसे मौजूदा प्रोडक्ट्स में 200 से लेकर 400 IU विटामिन डी होता है और ये RDA की रोजाना की जरूरतों को सपोर्ट करने में मदद करता है। न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस की हर एक टैबलेट में 1900 IU विटामिन D3 होता है और इसे खासकर कमजोर हड्डियों वाली 18+ एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। कमजोर हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी के साथ साथ विटामिन के2, लिकोरिस और क्यूसेटिन का पेटेंटेड बोटानिकल ब्लेंड इंश्योर करता है कि ये आपको सुरक्षित रखे और आपकी कमजोर हड्डियों को सपोर्ट करे ताकि आपको वो दर्दें जो होती हैं वो आगे ना हो। अब मैं इस वर्चुअल मंच को अपने अगले स्पीकर को सौंपता हूं जो हमें बताएंगे हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में, जो कि एक और तहलका च्यवनप्राश और विटामिन सी के बाद अब विटामिन डी प्लस का तहलका मचाने आ रहा है। विटामिन डी प्लस। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुशांत दयाल, कैटेगरी मैनेजर
फॉर न्यूट्रोलाइट। मैं आज आपसे बात करूंगा विटामिन डी प्लस लॉन्च के बारे में। स्वास्थ्य बोन्स और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी वाकई में एक जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब इससे पहले कि हम न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस के बारे में और ज्यादा जाने, आइए इस कैटेगरी के मार्केट साइज और उभरते ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन डी की मार्केट 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और तेजी से बढ़ रही है। और अभी ट्रेंड्स देखते हुए समझ आ रहा है कि ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ गई है उन प्रोडक्ट्स की जिनमें इम्यूनिटी के क्लेम्स है। और विटामिन डी अगर देखें तो इसमें भी बोन हेल्थ के अलावा इम्यूनिटी का भी बेनिफिट है। और क्या आपको पता है कि 70 से 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी होती है, इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करने का। और इसकी कमी सारी लाइफ स्टेजेस में देखी जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, शहर हो या गांव। और इसके अलावा ये U35 कंज्यूमर्स में सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है जो इस प्रॉब्लम से बिल्कुल अनजान है। तो साफ तौर पर इस सेगमेंट में प्रोडक्ट की जरूरत और बिजनेस रेलेवेंस के नजरिए से काफी पोटेंशियल है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें बेहद खुशी हो रही है आपको बताने में कि हम अब लॉन्च कर रहे हैं न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस। आइए अब इस प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली बात, विटामिन डी प्लस की प्रत्येक टैबलेट में 1900 IU विटामिन D3 होता है। कमजोर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी की सेफ और इफेक्टिव खुराक है। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रैक्चर और बोन लॉस को रोकने के लिए प्रतिदिन 1500 से 2000 IU विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। तो दूसरी बात, न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस की हर एक टैबलेट में 20 mcg विटामिन K2 होता है। विटामिन K2 शरीर में कैल्शियम को सही जगह तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि ब्लड वेसल्स में जमा ना रहे। ये हेल्दी बोन स्ट्रक्चर को बनाए रखने में और बोन्स के मिनरलाइजेशन को प्रमोट करने में भी मदद करता है। तीसरी बात, न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस में लिक्विरिस और क्वर्सेटिन का एक खास पेटेंट है जिसके कॉम्बिनेशन से बोन्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसीलिए न्यूट्रोलाइट विटामिन डी प्लस कमजोर बोन्स वाले एडल्ट के लिए डेली सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D3, K2, लिक्विरिस, क्वर्सेटिन से भरपूर एक पैकेज बनाया गया है। अब मैं जानता हूं कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस शानदार प्रोडक्ट की कीमत भी अद्भुत होनी चाहिए। तो कोई गेसेस? मैंने क्या सुना? 2000 रुपए? नहीं। 1900 रुपए? नहीं। 1800 रुपए? बिल्कुल नहीं। यह प्रोडक्ट हम आपके लिए लाए हैं केवल 1600 रुपए में, जो आपको हर पैक में 60 प्रभावशील टैबलेट्स प्रदान करेगा। इसकी कीमत की अन्य जानकारी फ्रेम पर दिखाई जा गई है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम अपने रीजनल जूम सेशंस के जरिए
बहुत जल्द आप सभी के साथ जुड़ेंगे, जहां हम आपको विटामिन डी के पीछे की गहरी जानकारी और विज्ञान के बारे में बताएंगे। इतना ही नहीं, हम आपको कमजोर बोन विटामिन डी की जरूरत और इसके फायदे को जानने के लिए डिजिटल लीफलेट्स और प्लेटफॉर्म फर्स्ट वीडियोस भी देंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस रोमांचक प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए आपके सामने कई और मजेदार टूल्स आने वाले हैं। अब प्रोग्राम का वो सेशन आ रहा है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो अब मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे जाने माने डॉक्टर, जो आपको डिटेल में विटामिन डी के बेनिफिट्स बताएंगे। विटामिन डी या सनशाइन विटामिन, विटामिन की दुनिया में सबसे फेमस विटामिन होता है, सबसे प्रसिद्ध विटामिन है। इसे हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, जैसे हड्डी के डॉक्टर, गायनी के डॉक्टर रूटीनली अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव रस्तोगी है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल, जो द्वारका दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे अस्थि शल्य चिकित्सक हूँ। मतलब हड्डी और जोड़ों के रोगों का विशेषज्ञ। मतलब वो डॉक्टर जैसे जब आपको अगर फ्रैक्चर हो जाए, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कंधा ना उठ पाए, तो जो उसका इलाज करता है, मैं वो। हम आज जिस विषय में बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर किसी को इसकी कमी होती है। आपको हुई होगी, आपके परिवारजन, मित्रगण में से किसी न किसी एक को विटामिन डी की कमी हुई होगी। विटामिन डी, कई लोग इसे विटामिन कहते हैं, कई लोग इसे कहते हैं कि ये हार्मोन होता है। मैं आपको अंतर समझाता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि विटामिन वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हो रही होती हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। जो भी ऐसे केमिकल हमें खाने से प्राप्त होते हैं, हम उन्हें विटामिन कहते हैं। जो भी हमारी बॉडी खुद बनाती है उसे हम हार्मोन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंसुलिन, थायराइड हार्मोन इत्यादि। वैसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी इत्यादि। विटामिन डी इकलौता ऐसा विटामिन होता है जो बॉडी खुद भी बनाती है और ये हमें खाने से भी मिलता है। इसलिए विटामिन डी को कई लोग हार्मोन कहते हैं और कई लोग विटामिन कहते हैं। बट इसका जैसे इसका एक बनना थोड़ा पेचीदा है, वैसे इसके रोल, इसके काम भी काफी सारे हैं। अब हम बताएंगे कि हमने बात की कि विटामिन डी क्या होता है। अब विटामिन डी शरीर में क्या करता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। विटामिन डी का मेन काम आपकी बॉडी में कैल्शियम का संरचना करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका मेन काम होता है। जो भी हम कैल्शियम खाते हैं वो उसको पेट से आपके ब्लड में लेके जाना का काम विटामिन डी का होता है। उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और इसी तरह से आपकी हड्डियों में एक सेल होता है, एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। वो हड्डी बनाने में हेल्प करता है। उस सेल को विटामिन डी एक्टिवेट करता है कि वो और से और कैल्शियम को हड्डियों में डाले। और इसी साथ एक और सेल होता है जो कि हड्डी खाने का काम करता है, जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। विटामिन डी उस सेल को रोक देता है। इसके अलावा विटामिन डी आपकी किडनीज पे भी काम करता है, जिससे कि आपकी किडनी कम से कम कैल्शियम को आपके पेशाब में निकाले। तो एक तरह से ये आपके बॉडी में कैल्शियम को संभाल के रखता है। जितने ज्यादा हो सके कैल्शियम, ये विटामिन डी का मेन काम होता है। इसके अलावा ये रोल विटामिन डी का कैल्शियम के साथ, ये तो लगभग 100 साल हो गए जब हमें पता लगा था। सबको पता है इसके बारे में। अभी हाल ही में 15-20 सालों में संशोधन से पता लगा है कि विटामिन डी के और काम भी होते हैं। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसे हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ये एक तरह से आपकी इम्यूनिटी को गाइड करता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो विभिन्न बीमारियां जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें आपके बॉडी की खुद जो संरक्षण प्रणाली है, इम्यूनिटी है, वो आपके बॉडी की ही चीजों को अपना दुश्मन समझने लग जाती है और उन्हें डैमेज करने लग जाती है। जैसे आपका गठिया में होता है, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं। विटामिन डी उन सबको कम करता है। तो ये एक तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता भी है। और इसका महत्व आज के जमाने से अच्छा और कब है, जब हम सब लोगों को पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या फायदा होता है। और हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोविड की। आपको जान के रुचि होगी
कि कोविड तो नहीं, लेकिन उससे पहले जो वायरस था, इन्फ्लुएंजा वायरस, उस पर एक संशोध हुआ था, एक रिसर्च हुआ था, और देखा गया था कि जिन लोगों को विटामिन डी मिलता है रेगुलरली, उनको इन्फ्लुएंजा नहीं होता। तो जहां वो इन्फ्लुएंजा पे काम करता है, कोविड पे भी काम कर सकता है, लेकिन विटामिन डी कोविड का इलाज नहीं होता। ये आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसके अलावा विटामिन डी का डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में भी बहुत अच्छा रोल पाया गया है कि जो लोग उदास रहते हैं, उनको पूरे दिन थकान रहती है, कमजोरी रहती है, उनमें ज्यादातर पाया गया कि विटामिन डी कम होता है, और सिंपली विटामिन डी देने से उनका जो थकानपन है, उनका जो मानसिक रोग है, वो काफी कम भी हो जाता है। इसके अलावा संशोध कहता है कि कुछ कैंसर, जैसे स्तन का कैंसर, आपका कोलोन, आंत का कैंसर, उसको भी कम करने में विटामिन डी का रोल होता है। और इसके अलावा एक संशोध इंटरेस्टिंग है, वो ये कहती है कि विटामिन डी वजन भी कम करता है, हालांकि मैं इसको खुद नहीं मानता। तो हमने इस बारे में बात किया। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी बनता कैसे है। हमने ये तो बताया था, जिक्र किया था इसका, कि विटामिन डी बॉडी में भी बनता है और खाने से भी मिलता है। बॉडी में बनता है, कैसे बनता है? तो विटामिन डी इकलौती ऐसी चीज है जिसके कारण हम कहें कि हमारा पेड़ों से अभी भी एक रिश्ता है। जिस तरह पेड़ सूर्य की रोशनी से सब चीजों का निर्माण करते हैं, विटामिन डी इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि हम सूर्य की रोशनी से इसका निर्माण करते हैं। हमारी त्वचा में ये रिएक्शन होता है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, जो उसका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आता है, वो हमारी स्किन को पार करती है, और उसके नीचे एक केमिकल होता है जिसे हम 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाँ, ये वही चीज है जो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गंदा मानते हैं, वो एक्चुअली विटामिन डी बनाता है, उतना गंदा होता नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल से 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है, और जब ये सूर्य की रोशनी में 300 नैनोमीटर की रोशनी में जाता है, तो इसका फोटो आइसोमराइजेशन होता है, और ये प्री विटामिन D3 बनता है। इसे हम कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। और उसके बाद ये लिवर में जाके एक रिएक्शन होता है जिसे हम कैल्सिडियोल कहते हैं, वो बनता है, और वही चीज फिर किडनी में जाती है, और किडनी में उसका दोबारा हाइड्रोक्सिलेशन होता है, उसे हम कैल्सिट्रियोल कहते हैं। ये बड़ा तकनीकी हो गया आप लोगों के लिए, शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो। मोटा मोटा आपको ये जानना चाहिए कि ये 3 जगह पे बनता है। पहले आपके त्वचा में बनता है, फिर वही प्रोडक्ट जाता है लिवर में, वो और उसका एक्टिवेशन होता है, और फाइनल एक्टिवेशन किडनी में होता है, और तब जाके इसका एक्टिव कंपाउंड बनता है जिसे हम कैल्सिट्रियोल कहते हैं। आपने कभी लैब टेस्ट में खतरनाक सी वर्ड देखा होगा, 125 ट्राई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, राइट? ये कैल्सिट्रियोल ही होता है। यही आपके विटामिन डी का एक्टिव पार्ट होता है, जो कि आपकी आंत में काम करता है, किडनी में काम करता है, हड्डियों में काम करता है, और आप कैल्शियम को संभाल के रखता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। हमें विटामिन डी खाने में भी मिलता है, वो एक अलग फॉर्म होता है, जिसकी अभी हमने बात की। जो त्वचा में बनता है उसे हम D3 कहते हैं, और जो आपका पेड़ों में होता है, जो हमें खाने से मिलता है, वो D2 होता है। D2 को हम अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। अगर हम तुलना करें कि क्या बेहतर है, D2 बेहतर है, D3 बेहतर है, तो आपको जानना होगा कि D3 की लाइफ ज्यादा लंबी होती है, D3 ज्यादा पोटेंट होता है, मतलब ज्यादा असरदार होता है। इसलिए जो आपको विटामिन डी धूप से मिलता है या आपके जो दवाइयों से मिलता है, वो आपके खाने में जो विटामिन डी होता है उससे ज्यादा असरदार होता है। हमने बात करी ली है अर्गोकैल्सिफेरॉल की। तो अर्गोकैल्सिफेरॉल एक फंगस होती है जिसे यीस्ट कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर होता है। आजकल फंगस के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, परंतु यीस्ट वो तरह की फंगस होती है जो कि हमारे बहुत काम आती है। आपकी ब्रेड इससे बनती है, बियर इससे बनती है। तो यीस्ट, जिस भी चीज में यीस्ट होती है, या आपके कुछ तरह के मशरूम्स होते हैं, उनके अंदर अर्गोकैल्सिफेरॉल काफी अच्छी मात्रा में होता है। और हम बाकी बाद में बात करेंगे कि आपको विटामिन डी के मतलब कैसे कैसे मिल सकता है, क्या क्या खाने से मिल सकता है, ठीक है? अब हमें एक प्रश्न सभी लोगों में होता है कि अच्छा, मेरे को समझ में आ गया कि मुझे विटामिन डी चाहिए, परंतु मुझे कितना विटामिन डी चाहिए? आप विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कितना भी विटामिन डी लें और इससे आपको कोई नुकसान, कोई हानि नहीं होगी।
तो एक अगर आप ज़्यादा विटामिन डी लेते हैं आपको उससे भी नुकसान होता है। इसी कारण से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो एक यूएस की एक प्रमाणित संस्था है, उसने इसके रिक्वायरमेंट्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसे हम RDI कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। जो नवजात शिशु होते हैं 1 साल से छोटे, उनको 400 यूनिट्स चाहिए होता है विटामिन डी का। बाकी 1 साल से लेकर आपका 70 साल तक आपको 600 यूनिट चाहिए होते हैं, और 70 साल के ऊपर आपको 800 यूनिट चाहिए होते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 600 यूनिट होती है, और स्तनपान करते हुए आपको थोड़ा और ज़्यादा विटामिन डी चाहिए होता है। यहाँ पे थोड़ा एक डिबेट है। तो एक और संस्था है जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसका मानना ये है कि जो महिलाएं स्तनपान कर रही होती हैं उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि आपको दिन में 2000 यूनिट चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि कितना मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं जिसके बाद आपको हानि होने लगेगी। तो एक दिन में 4000 यूनिट से ज्यादा विटामिन डी आपको रिकमेंडेड नहीं है। हमने जान लिया कि कितना विटामिन डी चाहिए। अब हमें ये भी बताना चाहिए कि विटामिन डी कम होता क्यों है, और अगर होता है तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो विटामिन डी इसलिए कम होता है कि हमें पता लगा कि धूप में विटामिन डी बनता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक ही क्वेश्चन होता है कि कौन सी धूप से विटामिन डी बनता है। सुबह 6 बजे जाना चाहिए धूप में, तब हमें विटामिन डी मिलेगा। अगर हम कपड़े पहन के जाएंगे तब भी क्या विटामिन डी हमारी त्वचा में बनेगा। आपके क्या त्वचा के कलर से इस पे कोई फर्क पड़ता है। अगर आप ज्यादा गोरे हैं तो कम विटामिन डी बनेगा, अगर आप शाम वर्ण के हैं तो ज्यादा विटामिन डी बनेगा। तो इस पे बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो मैं अभी दूर करूंगा। यहाँ तक सवाल हुआ धूप में एक्सपोजर का, तो आपको कम से कम 20 मिनट धूप में रहना होता है, इससे एक पर्याप्त विटामिन डी बने। और आपका 16 से 20% बॉडी का सरफेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए। अब इसका मतलब हुआ कि आपका चेहरा, आपके दोनों हाथ पूरे, आपकी आधी टांगे जैसे आप निक्कर पहनेंगे अगर तो, और आपका पीठ का ऊपर वाला हिस्सा भी अगर एक्सपोज होता है तो आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन जाता है। लेकिन जो धूप चाहिए आपको वो होती है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे की। इस बारे में भी बहुत अच्छा संशोध हुआ था। एक बड़ी अच्छी रिसर्च है जो तिरुपति इंडिया से है, साउथ इंडिया में एक शहर है। वहाँ पे एक डॉक्टर हरिशंकरन, उन्होंने रिसर्च की थी, और उसमें ये पता लगा था कि 11 बजे से लेकर 2 बजे की धूप सबसे ज्यादा विटामिन डी बनाती है। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो कि 11 से 2 के बीच में आधे कपड़े पहन के धूप में जाएंगे 20 मिनट के लिए? शायद कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं। मैं कभी 11 से 2 के बीच में धूप में नहीं होता। इस कारण से हमें विटामिन डी की कमी बहुत अधिकतम पाई जाती है। एक सवाल होता है कि आपने डॉक्टर साहब बोला विटामिन डी कम है तो सभी में कम है, कितने लोगों में कमी पाई जाती है? तो इस बारे में भी एक संशोध हुआ है जो बताता है कि 85% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान जैसे बड़ी देश के अंदर जहां पर आपकी 1.3 बिलियन की तो हमारी आबादी ही है, तो अगर आप अनुमान लगाए 85% उसमें, तो लगभग हाँ हर इंसान में विटामिन डी की कमी होगी। दूसरा एक और कारण इसके कम होने का है कि हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप नेट पे जाएंगे और फूड सोर्सेज देखेंगे खाने का, वो खाना जिसमें विटामिन डी अच्छा हो, तो आपको बहुत ही एग्जॉटिक तरह के खाने दिखेंगे। कुछ मछलियों के फ्लेश में होता है जिन्हें, जैसे मैकरल हो गया, सैल्मन हो गया, सार्डिन हो गया। बोलना आसान है लेकिन हम में से कोई मछलियां नहीं खाता। इसके अलावा विटामिन डी हमने एक फैट सॉल्युबल है, इसलिए चर्बी में डिपॉजिट होता है, तो लिवर में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो जानवरों का लिवर होता है। अगेन हम में से कौन है जो कि रोज जो है लिवर खाते हो? ऐसे तो कोई नहीं है, तो इसलिए ये कम हो जाता है। कॉड लिवर ऑयल, हेलीबर्ट लिवर ऑयल, शायद हम 7वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में। आज तक कॉड लिवर ऑयल ना मैंने देखा है ना मैंने खाया है। मैं खुद एक हड्डियों का डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। कुछ देशों में, इंडिया में भी फूड फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब होता है कि दूध में विटामिन डी पहले से ही मिक्स कर देते हैं,
ठीक है, ऐसे कमर्शियली आपके दूध अवेलेबल होता है। आप जो भी बड़े ब्रांड्स हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे विटामिन डी युक्त दूध चाहिए, और उनके पास होता है। ये अगर आप लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी कम होती है। एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे बहुत पोल्यूशन होता है तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, चाहे आप धूप में कितना भी घूमते हैं। इसका कारण है कि विटामिन डी अल्ट्रावायलेट रेंज 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ से बनता है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो जैसे ही जो पोल्यूशन होता है उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस आपका एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो आप तक नहीं पहुंचती है। इसलिए जो लोग प्रदूषित क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है। एक और गलतफहमी है, एक और धारणा है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो अपने घर में, हमारे घर साउथ फेसिंग है, बहुत अच्छी धूप आती है, हम तो दिन भर उस धूप में रहते हैं, हमें कैसे विटामिन डी की कमी हो गई। तो उसका कारण ये है कि विटामिन डी कांच को पार नहीं कर पाता, तो आपकी जो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं उससे जो आ रहा है वो धूप ही आ रही है, खाली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ रही है, तो वो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो चाहे आप घर में अपने एसी में कितनी भी अच्छी धूप में बैठे हुए हों, वो आपको फायदा नहीं करेगी। इसके अलावा सनस्क्रीन लगाने से भी आपकी बॉडी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सनस्क्रीन के भी SPF होता है, आप जानते होंगे, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर सॉरी। जिन भी सनस्क्रीन में SPF 8 से ऊपर होता है उसमें विटामिन डी कम पार करता है, सॉरी जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कम पार करती है, विटामिन डी कम बनता है। और जिसका भी SPF 15 से ऊपर है उसमें वो बिल्कुल भी अल्ट्रावायलेट रेज को जाने नहीं देती और आपका विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं बनता। तो अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, अगर आप एक प्रदूषित क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर आप ज़्यादातर जब भी बाहर जाते हैं तो आप पूरा अपने आप को ढक कर जाते हैं, अगर आप धूप में ज़्यादा जाते नहीं हैं तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब एक और गलतफहमी है, कई लोगों को अगर ये रहता है कि मेरा रंग जो है सांवला है, मेरे को तो विटामिन डी ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब मैं ज़्यादा धूप में रहता हूँ, तो इस बारे में भी संशोधन हुआ है। जिन लोगों का रंग ज़्यादा श्याम वर्ण होता है, जो सांवले होते हैं, उनकी स्किन में एक मेलानिन नामक एक पिगमेंट ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमारे त्वचा का रंग अलग अलग होता है। जो मेलानिन होता है वो खाल त्वचा के जस्ट नीचे होता है, और विटामिन डी का निर्माण उस लेयर के नीचे और भी नीचे होता है। मेलानिन जो है सनलाइट को आपके उस स्किन के लेयर में नहीं जाने देता जहां पर विटामिन डी का निर्माण होता है। तो जिन लोगों में मेलानिन ज्यादा होता है, जैसे जो श्याम वर्ण के होते हैं, जो सांवले होते हैं, उनमें विटामिन डी कम होता है। तो अगर आपका रंग थोड़ा गहरा है तो आपको विटामिन डी की कमी ज्यादा हो सकती है, ये आपको जानना है। हमने बात की कि किन चीजों से विटामिन डी कम होता है। अब एक बार हम जानते हैं कि अगर हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा विटामिन डी कम हो गया है, ये उसके विटामिन डी के कम होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स बच्चों में अलग होते हैं, बड़ों में अलग होते हैं, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में, कैल्शियम के संरचना में हेल्प करता है, और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूती देता है। इसलिए विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कमजोर हड्डियां जो है वो डिफॉर्म हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के पैर टेढ़े हो रहे हैं, हाथ टेढ़े हो रहे हैं, तो उनको विटामिन डी की कमी है। ये हिंदुस्तान में सबसे आम कारण पैरों और हाथों को टेढ़े होने का विटामिन डी ही होता है, इसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा खेल नहीं रहा है, या आपके बच्चे की ग्रोथ बाकी और बच्चों की तुलना में कम हो रही है, उसकी हाइट वैसी नहीं है, कमजोर सा है, बाकी और बच्चे जो 5 साल के हैं वो इससे बड़े हैं, तो आपके बच्चे को विटामिन डी की कमी हो सकती है। उसे आपको उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बड़ों में आपकी अब हम बढ़ नहीं रहे होते तो हमारी हड्डियां टेढ़ी नहीं होती हैं, बट अगर विटामिन डी कम होता है तो एक थकान सी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, मसल्स में दर्द रहता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को घुटनों में दर्द होता है, स्पेशली जब वो खड़े होते हैं बैठकर, तो उस समय जिनको दर्द होता है तो आपको पहला चीज ये सोचना चाहिए कि आपका विटामिन डी कम हो रहा है।
अगर आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर और फिर गर्दन में दर्द होता है और हर बार एक गर्दन में दर्द होता है जो आपको तंग करके रखा है, जो आपको काम नहीं करने दे रहा, तब आपको सोचना चाहिए कि आपका विटामिन डी कम हो रहा है। अगर आप सुबह उठते हैं और जैसे ही पैर रखते हैं एडी के अंदर दर्द होता है पहले कदम पे ही, तब आपको इसकी शंका होनी चाहिए कि आपका विटामिन डी कम हो रहा है। बड़ों में विटामिन डी जब कम होता है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। हड्डी कमजोर होने से हड्डी के टूटने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जिन लोगों को ज्यादातर बहुत कम फोर्स में ही फ्रैक्चर हो जाता है उनमें भी हम विटामिन डी जरूर चेक करते हैं और विटामिन डी का रिप्लेसमेंट देते हैं। हमने बात की विटामिन डी की, एक और विटामिन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, वो है विटामिन के और मेनली विटामिन K27। विटामिन K27 विटामिन के का वो पार्ट होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। विटामिन डी के साथ विटामिन K2 एक प्रोटीन होता है ऑस्टियोकैल्सिन, इसको एक्टिवेट करता है। इसका काम होता है कैल्शियम को सीमेंट की तरह हड्डी में एकदम दबा देना, कंप्रेस कर देना, तो आपकी हड्डियों को और मजबूत करता है। सो इस बारे में हमने अभी तक विटामिन डी के कमी होने के कारण क्या होता है इसके बारे में बात की, कमी क्यों हो सकती है। अब हम पूछेंगे, अब हम मेनली बात करेंगे अगर कमी होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें विटामिन डी एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, वो कराने से पता लग जाता है कि कम है कि नहीं। कई लोगों में कंफ्यूजन होता है, कई लोग को जब मैं बोलता हूँ विटामिन डी का टेस्ट करवा लो तो उनका बाद में पास फोन आता है कि डॉक्टर साहब ये तो 3 तरह के टेस्ट कह रहे हैं, एक कोई 25 कोलीकैल्सिफेरॉल, एक 125 कोलीकैल्सिफेरॉल और एक टोटल विटामिन डी, मैं कौन सा करवाऊं। तो इसका आंसर है कि आपको टोटल विटामिन डी करवाना चाहिए। जो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल होता है ये आपके बॉडी में लंबे टाइम के लिए रहता है, तो कई लैब्स जो है 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल कराती है। बाकी टोटल विटामिन डी में 25 भी होता है, 125 भी होता है। तो टोटल विटामिन डी हमें एक ज्यादा रियल पिक्चर देता है कि एक्चुअल में आपको कितनी कमी है, कितनी कमी नहीं है। फिर हम कमी किसे कहेंगे। अगर आप वैसे तो आपकी लैब की रिपोर्ट में साइड में लिखा होता है कि सफिशिएंट क्या है, इनसफिशिएंट क्या है, परंतु 30 नैनोमोल पर लीटर आपका कट ऑफ होता है। अगर 30 से कम होता है तो आपको विटामिन डी की कमी है। मेरी प्रैक्टिस में ज्यादातर मरीजों में आपका विटामिन डी 20 से 30 आता है। कुछ ऐसे होते हैं किसी भी उम्र के, यंग भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जिनमें विटामिन डी 10 से भी कम आता है। इन लोगों को काफी तकलीफ हो रही होती है, हर मांसपेशी में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, एडी में दर्द होता है। इनको जैसे हम विटामिन डी का ट्रीटमेंट देते हैं ये ठीक हो जाते हैं। तो 10 से नीचे तो हम सीवियर डेफिशिएंसी कहते हैं। हमने ये बात की कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए फैट चाहिए होता है, चर्बी चाहिए होती है। तो जिन लोगों में फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता उन लोगों में विटामिन डी की कमी खासी तौर से पाई जाती है। ये वो लोग होते हैं जिनको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स नाम की एक बीमारी होती है, जैसे क्रॉन्स डिजीज, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस इत्यादि इत्यादि, सेलियाक डिजीज, ये सब होते हैं। तो इसमें ये आंत की बीमारियां होती है जिसमें इंसान जो फैट का एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उनका विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी होती हैं जो विटामिन डी के बनने को रोकती हैं, और अगर आप वो दवाइयां ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। और इसमें सबसे आम दवाई होती है मिर्गी के दौरे की दवाइयाँ, एपिलेप्सी की दवाइयाँ। जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ होती है लिवर में जाकर एक्ट करती हैं और एक ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं जो विटामिन डी के बनने को रोकता है। तो इसलिए अगर आपको दौरे की शिकायत है और आप उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं जो आपको आजीवन लेनी है, तो आपको विटामिन डी भी लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं, लंबे टाइम के लिए स्टेरॉइड लेना पड़ता है, जैसे जिनको गठिया होता है या छाती की कोई बीमारी होती है, उनमें भी विटामिन डी कम हो जाता है। स्टेरॉइड्स भी विटामिन डी को कम करते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को भी विटामिन डी लगातार लेना पड़ता है। जिन लोगों की किडनियां खराब होती हैं, हमने जाना था पहले बात की थी कि किडनी में भी विटामिन डी बनता है। तो जिन लोगों की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, डायलिसिस डिपेंडेंट है, उनको भी विटामिन डी रेगुलरली लेना चाहिए। तो हमने इस बारे में बात की कि विटामिन डी की कमी का इलाज कैसे होता है, क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। अब एक सवाल आता है कि क्या सभी को विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए।
अगर हम बोल रहे हैं कि 85% लोगों को कमी होती है, तो क्या हमें रूटीनली अपना टेस्ट कराना चाहिए? आजकल हेल्थ चेकअप का जमाना है, लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, जो एक अच्छी आदत है। तो क्या उसमें विटामिन डी, B12 भी कराना चाहिए? तो इसके लिए जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि जो लोग एट रिस्क होते हैं, जो महिलाएं गर्भ में होती हैं, मतलब प्रेग्नेंट होती हैं, स्तनपान कर रही होती हैं, जो लोग जिनका सन में एक्सपोजर कम होता है, जो प्रोफेशनल्स हो गए, जिन लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं जो हमने बात की, या जो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, या जो दौरे की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, इन सबको रूटीनली 25 से 30 साल की एज पे अपना विटामिन डी भी चेक करवाना चाहिए। बाकी मतलब विटामिन डी जितना जल्दी पता लग जाए कम हो रहा है, उतना जल्दी इसके इलाज से फायदा होता है। विटामिन डी हर एज में जरूरी होता है, याद रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में विटामिन डी कमी नहीं होगी, जवान लोगों में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, बूढ़े लोगों में कमी नहीं होगी, हर किसी में कमी होती है। बूढ़े लोगों में एक और गलतफहमी, काफी लोग मुझसे एक और चीज पूछते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में क्या अंतर है? हड्डी कमजोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या मेरा जो बोन डेंसिटी में हड्डी कमजोर आई है उसका कारण विटामिन डी है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी खाली आपके हड्डी का जो मिनरल कंपोनेंट है उसी को कम करता है। अगर आपके विटामिन डी कम होता है तो आपका जो हड्डी का नॉन मिनरल कंपोनेंट है, जो जीवित कंपोनेंट है, उसे कम नहीं करता। ऑस्टियोपोरोसिस में दोनों चीजें कम हो जाती हैं, जो ज्यादातर बुढ़ापे में या मेनोपॉज के बाद होता है। हाँ, ये देखा गया है कि विटामिन डी लेने से आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है। तो ये सब हमें बात करनी थी विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, सनशाइन विटामिन, इसे हैप्पी विटामिन भी कहते हैं, बिकॉज इससे आप लोग खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए ऑन विटामिन डी। साफ तौर से न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस एक कंप्लीट पैकेज है विद विटामिन D3 जिसमें 1900 IU है, विटामिन K2 और एक पेटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिकोरिस और क्विरसेटिन जो डेली सप्लीमेंट फॉर एडल्ट्स है जिनके बोन्स कमजोर हैं, और ये प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा आपके बोन हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए इस एक्साइटिंग लॉन्च के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।